हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइफ एजुकेशन मैथमेटिक्स में मैं इंद्रजीत कुमार। आज हम लेकर आए हैं अर्थमेटिक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज। इस तरह से माना जाता है कि ये परसेंटेज जो होता है अर्थमेटिक का बैकबोन है। इसके बिना अर्थमेटिक अधूरा है। अगर ये जानकारी हो गया तो समझिए कि अर्थमेटिक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपको जानकारी हुआ। तो चलिए आज हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर बेसिक परसेंटेज। यहाँ हम सीखेंगे बेसिक परसेंट समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ परसेंटेज का यहाँ फॉर्म लिख दिए हैं, जो हर एक बार यही परसेंटेज जो होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं। तो आज देखते हैं परसेंटेज का मोस्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको जानेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ हम लिखे हैं कुछ प्रतिशत जो आपको याद रखना है, और ऐसा रटना नहीं है, बार बार इसको देखते देखते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखे हैं 1/2। 1/2 कितना प्रतिशत है? 50%। 1/3 13.1/3%। उसके बाद 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16.2/3%। 1/7 14.2/7। 1/8 बराबर 12.1/2%। 1/9 11.1/9%। 1/10 10%। 1/11 9.1/11%। 1/12 बराबर 8.1/3%। 1/13 7.9/13। 1/14 7.1/7। 1/15 6.2/3। 1/16 बराबर 6.1/4। 1/20 5%। 1/24 4.1/6%। 1/25 4%। 1/30 3.1/3%। 1/40 2.2%। 1/50 2%। इसको हमें हमेशा याद रखना। तो यहाँ हम बेसिक समझते हैं। प्रतिशत का अर्थ होता है 100। 1 पर 100। हमेशा 100 के अंदर ये प्रतिशत रखा जाता है। तो यहाँ बेसिक समझते हैं कि प्रतिशत एक होता है बेसिक परसेंटेज। बेसिक परसेंटेज। अब हम आपसे कह दें कि 1% बराबर कितना होगा, तो 1% प्रतिशत का अर्थ होता है कि बट्टा में 100। 1% भिन्न में हो जाएगा 1/100। 2% तो आप लिख सकते हैं 2/100। इसको काट देंगे तो 2 कम 2 2 5 10, ये हो जाएगा 1/50। अगर इसको हम लिखें 3%, तो 3% को लिख सकते हैं 3/50। 3/100 इतना 3 हो जाएगा। अगर आपसे हम 20% की बात करें तो लिख सकते हैं 20 अपॉन का कितना 100। 20 एकम 20 पंजे 100 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है, अगर हम आपसे कह दें कि 25%, तो 25% को लिख सकते हैं 25 बट्टा का 100। 25 एकम 25 25 चौका 100 1/4। इस तरह से अगर हम 50% का है तो लिख सकते हैं 50 बट्टे का 100। 50 कम 50 50 दूना 100, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि 1/100, तो 1/100 को 1%। 1/50 तो 1/50 यहाँ लिखा गया है। 1/50 को हम 2% लिखते हैं।
इसी तरह आगे बढ़ाएंगे तो 1/5, 1/5 को देखिए लिखे हैं 1/5 को 20%, 1/4 तो 1/4 को लिखे हैं 25%, 1/2 तो 1/2 को लिखे हैं 50%। तो इस तरह से हम प्रतिशत को, फ्रैक्शन को भिन्न में और भिन्न को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। यहाँ लिखा है 10%, तो 10% को भिन्न में फ्रैक्शन बदलना है तो 10 के बट्टा में प्रतिशत 100, ये कितना हो जाएगा 1/, यानी 1/10। तो 1/10 को यहाँ देखते हैं, 1/10 को लिखे हैं 10%। अगर आपको बताया जाए कि 30%, तो लिख सकते हैं 30% को 30 बट्टे का हमारा 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 30% को यहाँ लिखा गया है 3/1/3, नहीं सॉरी इतना हो जाएगा भिन्न में। अब भिन्न को अगर हम चेंज करना चाहते हैं प्रतिशत में, ये तो रहा प्रतिशत को भिन्न में चेंज किया, प्रतिशत को भिन्न में चेंज किया तो ये हो गया। अगर हमें भिन्न दिया है प्रतिशत में चेंज करना है, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है, ध्यान से देखिए 2/5 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करते हैं 2 40% हो जाएगा। तो यहाँ लिखे हैं 40 का 2.1/2 यानी हो जाएगा 2.1/2, इसको फिर पूर्णांक बदलेंगे फिर वही हो जाएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं अगर 16% दिया रहा है तो 16 बट्टा में हम लिख देंगे 100, 4 चौका 16, 25, 4 25, 6 चौका 24, 6.1/4। इस तरह से प्रतिशत चेंजिंग होता रहेगा। चलिए यहाँ और हम थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना चाहते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि 3/5 कितना प्रतिशत है, तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ मेन जो नीचे वाला होता है वही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले देखेंगे तो 5 किसके नीचे है, तो 5 इसके नीचे है, तो 5 का कितना हो जाए इसको लिख चाहते हैं तो ये 3 × 1/5 का कितना प्रतिशत 20, यानी 20 3 हमारा 60% हो जाए। अगर लिखना चाहते हैं कि 2/6 कितना प्रतिशत के बराबर होगा, तो इसके नीचे देखते हैं तो नीचे 6 है, तो इसके नीचे कितना है, इस 6 का कितना होगा 16.1 2/3। इसमें हमें कितना से गुणा करना है तो 2 से। इसको जब 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूना 32, 2 दूना का 4, हाई हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ देखते हैं कि यह शेष जो है इससे क्या है बड़ा है, लेकिन वो बड़ा नहीं होता है। इसके लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं 32 को क्या लिख सकते हैं 32 प्लस 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एक 4। इसको 32 एक लिख सकते हैं 33.1/3। इस तरह से अगर दे दिया जाए कि 2/3 और 8 का कितना प्रतिशत होगा, तो इसके नीचे देखते हैं कि हमारा 8 है, 8 का क्या हो जाएगा तो 12.1/2 कितना से गुणा करना है 3 बढ़ते हैं यहाँ 36, 3 एकम 3/2। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला क्या है बड़ा है, इसीलिए हम इसको प्लस कर देंगे 2 एकम 2 1 2 है, कितना हो जाएगा 37 और बट्टा का हो जाएगा 2। इतना प्रतिशत हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये था, इसको देख रहे हैं कि ये प्रतिशत है, प्रतिशत को चेंज कर रहे हैं भिन्न में और भिन्न को चेंज कर रहे हैं प्रतिशत में। तो एक बात याद रखना है
कि प्रतिशत दिया रहे तो इसका अर्थ है इस 10 में प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100, 100 पर 20% दिया रहे तो 20/100। अगर आपका 30 दिया रहे 30% तो निकालना पड़ेगा तो 30/100। लेकिन अगर हमको भिन्न में दिया है 2/5 का कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत में चेंज करना है तो कितना गुणा करेंगे, 100 से गुणा कितना हो जाएगा 40%। अगर लिखा रहेगा 3/5 का प्रतिशत बताइए तो 100 से गुणा करेंगे 60%। अगर फिर लिखा रहा है कि 4/10 का प्रतिशत बताइए तो लिखेंगे 10 चौका 40%। तो इस तरह रहा प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो आज का इतना ही बेसिक कंसेप्ट के साथ, और इस सारे परसेंटेज को याद रख लेना है और इसके बाद अगला वीडियो